गढ़वा पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बुधवार को जिले के कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खरौंधा, गाड़ा खुर्द, कसनब के अलावे कई अन्य गांवों का दौरा किया। इसके बाद कांडी थाना में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि व स्थानीय लोगों से परिचय प्राप्त किया। साथ ही कांडी पुलिस से संबंधित किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी, पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार या कोई व्यक्ति यदि आवेदन लेकर आता है तो उन्हें न्याय मिलता है या नहीं, इसकी जानकारी ली। पुलिस द्वारा रात्रि में गश्ती की जाती है या नहीं। पुलिस अधीक्षक ने पूछा कि किसी ने यदि रात में फ़ोन किया तो पुलिस नहीं गई और घटना घट गई, ऐसा होता है कि नहीं। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है। सड़क पर जाम लगने के बाद भी फ़ोन करने पर थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस बल को भेज दिया जाता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि किसी भी मामले को बड़ा नहीं बनने दें। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने लोगों से कहा कि हम बड़ाई सुनने नहीं आए हैं, शिकायत सुनने आए हैं। लोगों ने कहा कि शिकायत की बात होगी तभी तो कहा जाएगा। आम लोगों की अन्य प्रकार की समस्या के बारे में पूछताछ की। वहीं थाना प्रभारी दीपक कुमार राणा को आदेश देते हुए कहा कि थाना की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाए ताकि क्षेत्र की हर छोटी बड़ी समस्या को लोग पुलिस तक पहुंचा सकें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि गांव समाज की छोटे छोटे विवाद को ग्रामीण स्तर पर ही सुलझाया जाए ताकि अनावश्यक लोग केस करके दूसरे को परेशान न करें। ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे अवैध रूप से महुआ जावा के शराब उत्पादन की रोकथाम के लिए थाना प्रभारी को निर्देश देते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर बैनर पोस्टर के साथ नशा मुक्ति हेतु लोगों को जागरूक करें। साथ ही हैंडबिल छपवाकर अवैध शराब उत्पादन करने वाले लोगों के विरुद्ध कौन कौन सी धारा लगती है और कितने साल की सजा हो सकती है, इसकी जानकारी देते हुए नशा मुक्ति के लिए जागरूक करें। बैठक के दौरान प्रखंड प्रमुख सत्येंद्र कुमार पांडे उर्फ पिंकू पांडे ने पुलिस अधीक्षक को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर कांडी उत्तरी क्षेत्र से जिला परिषद सदस्य सुषमा कुमारी, उनके प्रतिनिधि दिनेश कुमार के अलावे सभी 16 पंचायतों के मुखिया व कतिपय मुखिया प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। अंत में पत्रकारों से मुखातिब आरक्षी अधीक्षक ने कहा कि वह 2 उद्देश्य लेकर कांडी आए थे। पहला उद्देश्य था कि जनप्रतिनिधियों से समस्याओं की जानकारी लेना और दूसरा थाना में पेंडिंग SC/ST केस का पर्यवेक्षण करना। इस संदर्भ में कहा कि 12 मामलों का पर्यवेक्षण किया गया, आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज कांडी थाना में 2 पर्पस से मैं यहाँ आया था। एक तो जनप्रतिनिधि थे, उनसे भी मुलाकात करनी थी। काफ़ी संख्या में आसपास के जनप्रतिनिधि आए, उन्होंने अगल बगल का समस्या के बारे में बताया और उस पर उचित डायरेक्शन थाना प्रभारी को दिया गया है। और दूसरा था यहाँ पे कुछ SC/ST के केसेस पेंडिंग चले आ रहे थे, उनका पर्यवेक्षण करना था। पर्यवेक्षण जो है वो मेरे स्तर से ही होना है, तो उसी सिलसिले में आज यहाँ आगमन हुआ है और कुल 12-13 केसों का पर्यवेक्षण किया गया है और इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दौड़ना तो पड़ेगा ही, उस केस का क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन दौड़ना अधिकतर हम सॉल्व कर लेते हैं वहीं पे। अच्छा, जैसे पंचायत भवन बैठा लेंगे। कैसे ठीक है ठाक है, ऐसे केस कैसे हो रहा है? क्षेत्र का समस्या प्लस पुलिस का समस्या, जनरल समस्या बताइएगा। इंडिविजुअल अगर किसी का है, निजी कुछ है तो बहुत अर्जेंट है तो वो बताइए, अगर निजी कुछ समस्या है। ऐसे जनरल समस्या अगर कुछ है तो बताइए। रात भर से पानी जो आता है उसकी समस्या का निराकरण किया है। अच्छा, तो कहाँ से निकलता है? कोयल से आते ठीक है ना। वहीं किसी प्रकार का कोई परेशानी जी मिलता है। सर आए हैं, एक कॉल जाम भी होता है तो सर के फ़ोन करने पर सर तुरंत फ़ोन